है किसी भी गज़ल का वज़न हम कैसे देखें, नज़्म वगैरह इनका वज़न पूछा जाता है। कंपटीशन जब आप देंगे टीजीटी पीजीटी है, शायद टीजीटी में तो नहीं लेकिन पीजीटी और नेट में ये पूछ लेते हैं, शेर देखो पूछते इसमें कौन सी बहर और वज़न है, तो आप रट्टा मारते हैं इसमें कौन सी बहर है, मसनदी में कौन सी। सबसे आसान ट्रिक है, हर शेर का आप बहर निकालना सीख लीजिए और कैसे उसका वज़न निकालना है शेर देख के ही आप समझ जाएंगे। तो जो बच्चे ऑफलाइन यहाँ क्लास में होते हैं उनको तो ब्लैक बोर्ड पे जब हम समझाते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन यही बच्चे जो हमारे ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं उनको नहीं समझ में आता। तो आप लोग भी जाकर ऑनलाइन पे देखना, मैं वहाँ पर दिखा दूँगा और आप जो है सिर्फ एक शेर लिखिए और शेर लिखने के बाद में उसको आप गूगल से रेस्ता साइट से कैसे चेक कर रहा था कि अगर आपको उर्दू में किसी भी गज़ल नज़्म की बहर देखनी है उस आप अपने फ़ोन में जाइए गूगल में, और गूगल में क्या करना है, सिर्फ गूगल में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है अरूज़.com या फिर सर्च कीजिए अरूज़ तख्ती। तो अरूज़ पहले लिख लीजिए, अगर उर्दू में सर्च कर रहे हैं तो लिखना है अरूज़। अरूज़ लिखने के बाद आगे लिख दीजिए तख्ती और इसको सर्च कर लीजिए। जब इसको आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जो पहला ऑप्शन आएगा उसमें लिखा होगा उर्दू अशार की तख्ती करें। अगर आपको शेर की तख्ती करना है और वज़न जानना है और जो है उस गज़ल या शेर या नज़्म में किस बहर का इस्तेमाल करा गया है तो उसको अगर समझना है तो सिर्फ़ इस तख्ती वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। नहीं तो आपको अगर किसी नया शेर है और वज़न नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस्लाह वाले ऑप्शन पे जाइए, उर्दू अशार की इस्लाह करें, इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें पहला ऑप्शन होगा इस्लाह सेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें, इसको अगर जानना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी। इसके बाद में इस्लाह सेक्शन इस्तेमाल करने के तरीके के बाद में यहाँ जो दूसरा वीडियो देखना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, और नहीं तो फिर तीसरे या फिर सीधे यहाँ पे जाके और इस वाले ऑप्शन में वो जो शेर है उसको आप लिख दीजिए। जिस भी शेर या गज़ल या नज़्म का आपको बहर देखनी है, इसको लिखने के बाद में ये मैंने यहाँ पे शेर लिख दिया है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, ये गालिब की गज़ल है। इसी का मैंने पहला शेर लिख दिया है। पहला शेर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ एक मिसरे की बहर और वज़न को चेक कीजिए, बस वही सभी मिसरे में पूरी नज़्म में वही होगा। गज़ल अगर है तो जिस गज़ल का आप मिसरा सर्च करेंगे तो उसमें पूरी गज़ल में एक ही बहर होगी। अब यहाँ पे जाने के बाद में इसे इस्लाह देखें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पे आ गया है। पहले तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है और यहाँ पे देखिए ये बहर का नाम सबसे ऊपर आया है, हज़ज मुसम्मन सालिम। तो ये बहर है और इसके बाद में इसका जो वज़न है उसको भी नीचे दे दिया गया है, मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन, ये 4 बार दिया गया है, 7 7 7 7 7 7 करके इन्होंने दिया है। और इसको कैसे, अब ये शेर पहले मिसरा देख लीजिए, मिसरे की तदवीन देखिए। जो मिसरा जो दिया गया है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, यहाँ पे पूरा मिसरा जो है वो दे रखा है, पूरा मिसरा यहाँ पे आया नहीं है, इसके आगे का मिसरा आगे होगा। बहुत निकले, यहाँ ये वाला दूसरा मिसरा दे रखा है, इसी को देख लीजिए। बहुत यहाँ पे देखिए, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। जैसे बहुत में 3 लफ्ज़ होते हैं, बे अलग होता है और है और ते एक में पढ़ा जाता है। बहुत बहर जो होती है वो सिर्फ आवाज़ पे चलती है, लिखा क्या गया इस पे नहीं चलती। जैसे लिखा होता है, खे बना होता है, वाव बना होता है, अलिफ बना होता है और बे बना होता है, ये और पढ़ा क्या जाता है ख्वाब। तो ख्वाब जो होता है उसमें वाव जो है वो नहीं पढ़ा जाता है, खा के बाद में सीधे अलिफ पढ़ के और बे पढ़ दिया जाता है, इसलिए उसका वज़न जो होता है 2 और 1 हो जाता है। इसी तरह से जैसे शहर लफ्ज़ है, शहर लफ्ज़ का जो वज़न है वो कुछ लोग उसको मुफ़ा के वज़न पे पढ़ते हैं, यानी 1 2, और कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं 2 और 1। कहने का मतलब शहर लफ्ज़ है, कुछ लोग शीन को अलग पढ़ते हैं और है और रे को एक में पढ़ देते हैं, कुछ लोग शीन और हे को एक में पढ़ते हैं और रे को बाद में पढ़ते हैं। तो और अगर आपको किसी एक लफ्ज़ पर्टिकुलर एक लफ्ज़ का अगर आपको उसकी तख्ती करनी है और समझना है कि इसको पढ़ा क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए बहुत ही है या शहर ही है, यहाँ पे ये बुक जो बनी हुई है इस पर क्लिक कीजिए, बुक वाले ऑप्शन पे ये लफ्ज़ यहाँ पे सर्च कर लीजिए। मिसाल के तौर पे शहर ही लिख दीजिए, शीन हे
रे। इस शहर लफ्ज़ को लिखने के बाद में इसे यहाँ पे तख्ती कीजिए। तख्ती वाले पे क्लिक करेंगे तो लफ्ज़ लिखा है शहर। इसमें ये कौन सी भाषा का है, किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और इसके बाद में शहर जो है वो उसका जो कोड जो है वो पढ़ा जाएगा 2 और 1। यही बात मैं कह रहा था, यानी शीन और हेक में पढ़ेगा, रे बाद में। इसका रुकन क्या होगा, ये फेलुन। और इसके बाद में इसकी कई चीज़ें, इसके बारे में आपको लुगत में जो है कबीर, इस बहुत चीज़ें आपको इसके बारे में पता चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। किसी भी नज़्म की अगर बहर देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। किसी भी मिसाल के तौर पे इसी शेर को अगर हम गलत, ये मैंने उसी शेर को गलत लिख दिया है, मिसरे को गलत लिख दिया। उसमें क्या था, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमने लिख दिया 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यहाँ पे हज़ारों के बदले 1000 कर दिया। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो अभी इसे रेड कलर, इसी लफ्ज़ को रेड कलर कर देगा, रेड कलर में बदल देगा। जिस लफ्ज़ को आपने गलत कर दिया है लिखने में, तो फ़ौरन आपकी इस्लाह कर देगा कि ये लफ्ज़ यहाँ पे गलत है। देख लीजिए, मैंने सर्च किया है, देखिए ये यहाँ पे तदवीन देखिए, 1000 वाले लफ्ज़ को इन्होंने फ़ौरन तख्ती में देखिए 1 बनाने के बाद में, ये 2 बनाने के बाद में, और ये छोटा सा उसके साथ में निशान बना दिया है। इससे ये पता चल जाता है कि आपने एक लफ्ज़ को छोड़ रखा है। इस्लाह कर के लिहाज से आप अगर देखिए तो ये लफ्ज़ बिल्कुल गलत हो जाए। अब यहाँ पे ये बहर जो है वो गलत बताने लगा होगा। बहर वही लिख के आ रही है, हजज मुसम्मन सालिम, यानी जो बहर थी यह है मुफ़ैलुन, लेकिन ये लफ्ज़ आपने गलत लिखा है, उसको रेड कर दिया है। तो अगर किसी भी नए शेर का बहर आपके समझ में नहीं आ रही, अगर आप डालेंगे, अगर गलत होगा तो फ़ौरन उसको पकड़ लेगा और वो कलर उसका चेंज करके रेड कलर में कर देगा और नीचे तख्ती भी दिखा देगा उसकी गलत हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा। ठीक है, शुक्रिया।